हेलो स्टूडेंट्स, आज नई पोइम है द लोटस। ये टोरू दत्त के द्वारा कंपोज की गई है। अगर आपने नाम नहीं सुना हो तो टोरू दत्त एक बहुत ही फेमस पोइटेस रही है। बेसिकली कैलकाटा की थी वो। और आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि टोरू दत्त की पोइम आज पीजी क्लासेज में भी चलती है। 10th 12th सारी क्लासेज में चलती हैं। बहुत बेहतरीन पोइम्स उन्होंने लिखी हैं और उनकी मृत्यु मात्र 21 साल की उम्र में हो गई थी। 21 साल यानी आप आज कितने साल के स्टूडेंट हो, 21 साल के हो गए तब आप में मतलब कितनी प्रतिभा होगी कि आप ऐसी कविता लिख दोगे कि वो उनके जाने के कई सैकड़ों सालों बाद भी यूनिवर्सिटीज में चला करेगी। बहुत ही तो आप समझ गए होंगे कि वो बहुत ही बेहतरीन कलाकार थी। उनकी लिखी गई द पोएम द लोटस का आज पार्ट फर्स्ट है। कल इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, वो सेशन इससे ज्यादा बेहतरीन होगा। और लेकिन इसको भी समझना जरूरी है। मैंने यहाँ कुछ पेंटिंग्स इसलिए बनाई है ताकि इसका पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ जाए। ये पोएम न केवल आपके इस क्लास में आगे जब आप पीजी करोगे, इंग्लिश से ग्रेजुएशन में जाओगे तो भी आएगी, क्योंकि मेरे भी सिलेबस में ये चला करती थी जब मैंने पीजी किया था उस समय। तो द लोटस में यहां पर देखिए क्या, ये है रोज फ्लावर, ये लिली और ये है क्यूपिड और ये लोटस एंड ये है फ्लोरा द क्वीन ऑफ फ्लावर। तो यहां आपको ये चीज बताई जाएगी कि ये मैटर क्या है। यहाँ इसकी रोज की क्वालिटी बताई जाएंगी, इस लिली की क्वालिटीज बताएंगी। ये क्यूपिड आता है फ्लोरा के पास। क्यूपिड है ना, ये देखिए चिंतित है, सोच रहा है कि इनमें से हु इज द बेटर, थिंकिंग समथिंग हियर। क्यूपिड है ये गॉड ऑफ लव, क्यूपिड द गॉड ऑफ लव। ये इसके पास आता है और पूछता है कि हु इज द अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ द फ्लावर, कौन है जो सबसे सुंदर फूल है, रोज है कि लिली है। ये इसका फ्लोरा से क्वेश्चन है। इस पोएम को पढ़ते हैं, उसके बाद में आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। लव कम टू फ्लोरा, लव क्यूपिड द गॉड ऑफ लव come to Flora asking for a flower, tell कि मुझे बताइए flower that would of flowers undisputed queen. He asked to Flora, Flora the queen of flowers. उससे पूछा, आया love Cupid the god of love came to Flora. Flora के पास आगे पूछा who is the most beautiful and queenliest and supreme flower of the flowers, all undisputed, निर्विवाद रूप से कौन है बेहतर। that wood of flower undisputed queen, the lily, the lily, the lily, ये the lily and rose, the lily and the rose long had seen, ये भी और ये भी, द लिली एंड आल्सो द रोज लॉन्ग हैड सीन। बहुत सारे पॉइंट्स ने, बहुत सारे लोगों ने इसको सुंदर बताया है, इसकी क्वालिटीज बताई है कि क्या क्वालिटीज है, यहाँ लिखी हुई है, बाद में चर्चा करेंगे। लिली को भी बहुत, इन दोनों की प्रशंसा में काफी गीत गाए गए हैं, काफी पॉइंट्स लिखी गई हैं, काफी लोगों ने सराहा है। ये कहा है द लिली एंड द रोज लॉन्ग हैड सीन rivals for that high honor, उस high honor के लिए who is the most beautiful flower, who is the most beautiful flower, इसके लिए rivals है, खींचतान रही है, कभी ये ज्यादा कसम ये बता नहीं पाएगी। दोनों में टक्कर, दोनों में मुकाबला है कौन है, क्योंकि दोनों में क्वालिटीज है। इसलिए bards of power is the phrase is used here, the power of poets, a lot of poets composed and
wrote many papers and many about लिली एंड रोज। यानी बार्ड्स ऑफ पावर, काफी ये कवियों ने, काफी पोइट्स ने लिखा है। पावर ऑफ पोइट्स कर दो आप, पावर ऑफ पोइट्स ने काफी लिखा है। हैड सung their claims, गाया है। पोइम लिखी है तो गाया ही माना जाएगा। गा चुके हैं या गाया है, लिखा है। their claims, अपना अपना दावा किया। a lot of poets has written about that lily and sung about lily and claimed, दावा किया कि बहुत सुंदर है, सर्वश्रेष्ठ है, इससे सुंदर कुछ नहीं है, स्टेटली है, ब्यूटीफुल है, एज ब्यूटीफुल है जुनो। जुनो, यू हर्ड द नेम जुनो। जुनो इज द वाइफ ऑफ जुपिटर, द गॉड ऑफ रेन, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड इज कंपेयर्ड टू जुनो। लिली इज कंपेयर्ड टू जुनो। सो एंड सिंबलाइजेस प्योरिटी एंड इनोसेंस। ओके, सो इतनी क्वालिटीज पे बहुत सारे पोइट्स ने लिखा है। सेम एज हियर, यहां भी ऐसा ही है। A lot of poets and writers has written about in praise of rose, about its red color, delicious in smell and also delicious in taste, you can say, beautiful and fragrance। बहुत सारे ने इसके बारे में पोइम लिखी है, बहुत सारे ने ऐसा लिटरेचर भरा पड़ा है। तो बार्ड्स ऑफ पोइम्स हैव रिटन दैट दोज had sung their claims, अपना अपना दावा किया। The rose can never tower, but इतना होने के बाद में जो टावर है, टॉप है, सुप्रीम साम्राज्य, रोज कैन नेवर, रोज कभी नहीं ले पाया। तो क्या फिर लिली ले पाई? यानी वो स्थान क्या लिली ने प्राप्त किया? लाइक द पेल लिली, पीले रंग की सुंदर वो लिली, विद हर जुनो में, as beautiful as Juno, Juno is the wife of Jupiter, the god of rain, जो बहुत सुंदर थी, उसकी तुलना की गई है यहाँ। आप अब जो क्वेश्चन आंसर आएंगे ना, उसमें ये जुनो के बारे में भी, who is Juno, who is compared to Juno, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो like the pale lily, उस पीले रंग की सुंदर, इतनी सुंदर जितनी सुंदर जुनो है कि बराबर सुंदर लिली। बट इज द लिली लवलियर? क्या लिली लवलियर, कंपेयर करें रोज से तो क्या लिली ही सुंदर है? दस बिटवीन, इस तरह का संघर्ष उन दोनों के बीच में चल रहा है कि वो रोज है कि लिली है, रोज है कि लिली, ये क्वालिटीज। आगे देखिए, फ्लावर फैक्शंस रेन द स्क्रिप्ट इन साइकीज बोअर। बोअर तो लता मंडल होता है, बोअर, BOWR, बोअर, जो लताएं होती है, बेल होती है, उनका झुंड। तो लता मंडल, कौन सा लता मंडल? साइकिक, मन के लता मंडल में ये। और फ्लावर फ्रैक्शन, फूलों के दल, इसका मतलब हो गया फूलों का झुंड, दल, अलग अलग दल बने हुए, कुछ फूलों के दल इधर, कुछ इधर। वो कह रहे लिली ब्यूटीफुल, कुछ दूसरे दल कह रहे रोज इज ब्यूटीफुल। तो ये दल कहां बने हुए हैं? बोवर, साइकिस बोवर, यानी मन के लता मंडल में फूलों के झुंड बने हुए हैं। और वो झुंड का स्ट्रिप हो रखा है, झगड़ा हो रखा है। नहीं, ही लिली इज ब्यूटीफुल, नो रोज इज ब्यूटीफुल। ये मन का मतलब कहां हो रहा है? ये कहीं एक्चुअल में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, लेकिन मन में हो रहा है। जो साइकी है ना अपनी, उसके अंदर संघर्ष चल रहा है कि हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। ये चलता रहता है संघर्ष। ओके, नाउ give me a flower, delicious as the rose and stately as the lily in her pride. Who told this? Cupid came to Flora and asked who is the most beautiful flower in this world. And give me a flower, मुझे एक ऐसा फ्लावर दो। He asked to Flora. उसने कहा कि ऐसा फ्लावर दो जो डिलीशियस एज रोज, जो डिलीशियस एज रोज की तरह डिलीशियस हो, एंड स्टेटली एज द लिली। स्टेटली, शानदार, स्टेटली का मतलब शानदार हो, किसकी तरह? लिली की तरह, इन हिट प्राइड, उसके रुतबे की तरह, लिली के रुतबे की तरह शानदार हो, और डिलीशियस इन स्मेल एज रोज।
But of what color? Who asked this question? Flora asked this question to Cupid. Okay, but of what color? किस तरह का चाहिए? कौन से रंग का चाहिए? Then Cupid said, what color? Rose red. Love first choose. Love यानी Cupid ने पहले चयन किया कि रोज रेड. फ्लोरा आस्क्ड किस कलर का चाहिए? देन पहले इसने क्या कहा? रोज रेड. बिल्कुल रोज जैसा रेड होना चाहिए, ऐसा दे दो. इन्हें ये दिखा कि रोज जैसा रेड. देन प्रेड, पहले तो कह दिया कि फ्लोरा आस्क्ड किस कलर का चाहिए कि रोज रेड. देन का नो 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 नो. देन प्रेड रिक्वेस्टेड. देन प्रेड रिक्वेस्टेड एंड नो लिली व्हाइट. लिली जैसा व्हाइट होना चाहिए. और एक ऑप्शन और दे दिया. पहले कहा रोज रेड होना चाहिए, लिली जैसा व्हाइट होना चाहिए, और ऐसा भी हो सकता है जिसमें दोनों क्वालिटीज हो. ऐसा कहा. किसने कहा? क्यूपिड. देन एंड फ्लोरा गेव. देन फ्लोरा ने निर्णय कर लिया, डिसाइडेड टू अनाउंस द रिजल्ट. एंड व्हाट वाज द रिजल्ट? एंड फ्लोरा गेव द लोटस. ना तो फ्लोरा ने इसको दिया ना इसको दिया, दोनों की कसम पर एक तीसरा ही फूल उसने चुना. फ्लोरा गेव द लोटस रोज रेड डाइड एंड लिली व्हाइट द ट्विलियस्ट फ्लावर दैट ब्लोज. फ्लोरा ने निर्णय किया लोटस का, और ताज इसको पहना दिया कि सबसे सुंदर ये. तो ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों के अंदर जो जितने पॉइंट्स हैं उनमें संघर्ष चल रहा है, वहां इसका नाम नहीं. लोगों की साइकी के अंदर द्वंद्व चल रहा है, वहां इसका नाम नहीं. ठीक है. हर जगह इतने लिटरेचर भरे पड़े हैं, लिली के, रोज के, और ये देखो फ्लावर फैक्शन है, फूलों का क्या बोलते हैं, दल बने हुए. दल का मतलब जो सोचने वाले समझने वाले लोगों का दल बना हुआ है. कुछ लोग कहते हैं कि लिली है, कुछ लोग कहते हैं रोज है. तो इसका मतलब तीसरे का तो कोई मतलब ही नहीं होना. बट फ्लोरा डिसाइडेड द सरप्राइजिंग रिजल्ट एंड टोल्ड दैट द लोटस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड क्लीनेस्ट फ्लावर. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाट डिड शी टेल अबाउट दैट? शी टोल्ड फ्लोरा गेव द लोटस रोज रेड. उसने कहा कि ये रोज की तरह रेड है और व्हाइट है लिली की तरह. इट मींस लोटस हैज बोथ द क्वालिटीज ऑफ रोज एंड लिली. ओके, ये पोइम है. अब देखिए इसका जो मेन मकसद था टोरू दत्त का, वो क्या था. उससे पहले आप ये देख लीजिए कि जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे ना, तो मैटर यही घूमेगा पूरा का पूरा. इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा. चाहे 10 प्रश्न बना लो इस पॉइंट से, चाहे 1000 क्वेश्चन बना लो, इनसे ज्यादा आप उत्तर कहीं नहीं ला सकते. कुछ एक थीम मैं आपको बता देता हूं. इसकी थीम क्या है? इसकी थीम यह है कि थीम में यहां लिख देता हूं, इसको मिटा देता हूं, है ना. इसकी थीम है कि इट सिंबलाइजेस द विक्ट्री. ये पोइम है, ये सिंबलाइजेज है. पहले थोड़ा सा ऐसे बता दो, आपको आसानी से समझ आएगा. इसकी क्वालिटीज क्या है? रेड इन कलर, डिलीशियस इन स्मेल, ब्यूटीफुल इन फ्रेग्रेंस. ओके, इट इज स्टेटली, शानदार, मैजेस्टिक. यू कैन से मैजेस्टिक फ्लावर इट इज कॉल्ड इन द अदर पोइम्स आल्सो. ब्यूटीफुल एज जुनू, white, symbolizes purity and innocence, and it symbolizes Western culture. Toru Dutt was an Indian poetess, Indian writer, and so she composed this poet in favor of this Indian culture, and this poem is the victory. ये poem है, ये victory है. ये सिंबलाइजेस करता है वेस्टर्न कल्चर को और ये इंडियन कल्चर को. इसको और इसको छोड़ के इसको दिखाने का मतलब वो ये इंडियन कल्चर को बेहतर बताना चाहती है टोरू दत्त. ये सेंस सार है इसका.
ये इसका थीम है, ये इसका सेंट्रल आइडिया है, ये मैसेज है उसका टोरूदत्त का, कि वो कहती है कि इंडियन कल्चर इज बेटर देन दैट ऑफ द वेस्टर्न कल्चर, ये कहना चाहती है। यहां पर क्या है कि ये सिंबलाइजेज है, सिंबॉलिकली it is a victory, it is a victory of इंडियन कल्चर। अब इंडियन कल्चर का मतलब क्या है? लोटस है, लोटस रिप्रेजेंट्स कर दो, लोटस represents lotus और लिली ये रिप्रेजेंट किसको करता है? वेस्टर्न कल्चर हैज बीन डिस्क्राइब्ड, ये लो जी, यही थीम है, यही थीम है, यही मैसेज है, यही टोरूदत्त कहने वाला चाह दिया। सिंबॉलिकली इट इज ए विक्ट्री, ये एक जीत है, जीत दिखाई गई है किसकी? इंडियन कल्चर की, जो रिप्रेजेंट करता है लोटस को, किस पर? ओवर लिली, जो रिप्रेजेंट करता है वेस्टर्न कल्चर को। हैज बीन डिस्क्राइब्ड, ये इस पोएम के अंदर डिस्क्राइब किया गया। अब इसकी क्वालिटीज देखिए आप। फेवरेट फ्लावर ऑफ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस, देवी देवताओं का फेवरेट रहा है। मैनी प्राइजेस हैव बीन नेम, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण नाउ एट प्रेजेंट इन इंडिया। बहुत सारे अवार्ड्स है, उस पे इसका पिक्चर लगा रहता है। सिंबलाइजेस ट्रुथ, किसका प्रतीक है? सच्चाई का। ऑस्पिशियसनेस, मांगलिकता का, मांगलिक पवित्रता का। और इट इज बिलीव्ड, ऐसा कहा जाता है, इट इज बिलीव्ड दैट ब्रह्मा स्प्राउटेड फ्रॉम दिस फ्लावर एंड फाइनली सिंबलाइजेस इंडियन कल्चर। अब जब अपन इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे तो देखिए 1, 2, 3 इनसे घूम घुमा के यहीं पर सारे प्रश्न और सारे उत्तर आएंगे। अगर आपने इसको अच्छे तरह से पढ़ा है तो बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। एक बार फिर देखिए, सबसे पहले फ्लोरा, क्यूपिड आता है फ्लोरा के पास, पूछता है कि कौन सा, मैं तो कंफ्यूज हूँ कि ये ज्यादा सुप्रीम है कि ये ज्यादा, वो उसको ये बताती है और इसकी वजह भी बताती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके ये पोएम द लोटस समझ में आई होगी। धन्यवाद।